इमिग्रेशन को रोकना मुल्की मफाद में है। इमिग्रेशन का जो मसला है ये आसान नहीं है। मैं खुद इमिग्रेशन के थ्रू आया हुआ हूँ। ये बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। खुद जजों को समझ नहीं है लो क्या है। 14 साल कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रही है, किसी एक साल में भी वो कामयाब नहीं हो सके। 14 साल में जो रिफॉर्म पार्टी है, क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में पोटेंशियल थ्रेट आपके लिए है? हुकूमत इस तरह तो नहीं जाएगी। 4 साल तो बहुत लंबा अरसा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MP अफजल, जो कि मैनचेस्टर से MP हैं, लेबर पार्टी के मरकजी रहनुमा में इनका शुमार होता है। तो सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आजकल इमिग्रेशन का इशू चल रहा है और लेबर पार्टी पे काफ़ी शद्दुमत से इक़दाम भी किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या वो इशू वाकई रिजॉल्व हो सकता है? क्या इमिग्रेशन को रोकना मुल्की मफाद में है? हाँ, ये पहली बात ये है कि इमिग्रेशन का जो मसला है ये आसान नहीं है। मैं कुछ अर्सा पहले 3 साल शैडो इमिग्रेशन मिनिस्टर रहा हूँ। मैंने इसको करीब से देखा है। मैं इमिग्रेशन लॉयर भी रहा हूँ। सो ऑल अराउंड मैं इमिग्रेंट भी हूँ। मैं खुद इमिग्रेशन के थ्रू आया हुआ हूँ। तो इस सारी सर्कल को मैंने देखा हुआ है। तो आई थिंक पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा आपके कि जो इमिग्रेशन लॉ है बरतानिया के अंदर, ये बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये पीस मील ना डेवलप हुआ है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी हो चुकी है कि खुद जजों को समझ नहीं है लो क्या है। तो अनसर्टेनिटी है। एक्चुअल हुकूमत को ये चाहिए कि इस लॉ को सही तरीके से फॉर्मुलेट करे ताकि क्लैरिटी आए। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि क्या इमिग्रेशन हमारे मुल्क के मफाद में है या नहीं है। तो उसमें हकीकत बात ये है कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है उसमें ये क्लियर पॉइंट है कि इमिग्रेशन की हमें ज़रूरत है। तो फिर ये है कि किस तरह हम मुल्क के मफाद के मुताबिक ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जो वर्कबल हों। अल्टीमेटली मेयार जो है वो यही है कि इमिग्रेशन जो मुल्क के मफाद के लिए हो। तो ये एक अलग चीज़ है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है जो इलीगल इमिग्रेशन होती है, वो सिचुएशन जो है अगेन उस पर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए ताकि रूल रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो इमिग्रेशन हो। तो इस पे हमें देखने की ज़रूरत है और इस पे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स पे कोशिश भी कर रही हैं और मुश्किलात भी हैं कि कामयाब नहीं हुई। 14 साल कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रही है जिनका मोटो ये था कि हम इमिग्रेशन को रिड्यूस करेंगे 10,000। किसी एक साल में भी वो कामयाब नहीं हो सके 14 साल में। तो अब लेबर गवर्नमेंट आ रही है और ये भी कह रहे हैं जी हम कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि वो कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ओवरऑल मेरी पोजीशन यही है कि इमिग्रेशन को जो मुल्क के मफाद में हो उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। उसमें राइट जो ओपनिंग है वो होनी चाहिए ताकि सही रूट के थ्रू लोग आ सकें। ये हमारे मुल्क का मफाद है और हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी की भी राज है कि हमें जो लोग चाहिए मुख्तलिफ एरियाज़ में जो स्किल बेस हमें चाहिए उसको हम पूरा कर सकें ताकि हम जल्दी से जल्दी इकॉनमी को टर्न अराउंड कर सकें। तो सर, जो रिफॉर्म पार्टी है, क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में कोई पोटेंशियल थ्रेट आपके लिए है? क्योंकि अभी इलेक्शंस में उन्होंने सीटें तो बहुत सारी विन कर ली लेबर के अकॉर्डिंगली। आई थिंक पहला पॉइंट तो मैं ये कहूँगा आपको कि इलेक्शन जो है ये 4 साल दूर है। इस वक्त लेबर की ओवर 200 मेजॉरिटी है। तो ये हुकूमत इस तरह तो नहीं जाएगी। ये हो सकता है कि पार्टी के अंदर कोई तब्दीली आए, ये हो सकती है, लेकिन हुकूमत इस तरह तो नहीं जाएगी। कितनी बड़ी मेजॉरिटी है तो ये अपनी टर्म पूरी होगी और उसके बाद इलेक्शन 4 साल हालात क्या होंगे तो ये इजी नहीं होता प्रोटेक्ट करना। पॉलिटिक्स में तो कहती है ना, 1 वीक इज़ टू लॉन्ग इन पॉलिटिक्स। तो 4 साल तो बहुत लंबा अरसा है। बट आई डोंट सी इट पर्सनली। आई थिंक डेफिनेटली वो जो डिसल्यूजन्ड लोग हैं, जो अपसेट हैं दोनों मेन पार्टियों से, वो तीसरी तरफ रुख करेंगे, देखेंगे कुछ प्रोग्रेस होगा। लेकिन जहाँ पे वो खड़े हैं इतनी जंप वो कर लेंगे कि वो हुकूमत बना लें, आई थिंक द चांसेस आर वेरी लो। और ना ही मैं ये समझता हूँ कि रिफॉर्म पार्टी के पास एक्चुअली कोई सोल्यूशन है। ये नारा मार देना कि जी इमिग्रेशन बंद करो, तो ये तो सबके सामने है, बंद करना आसान इतना नहीं है। 2 बड़ी हुकूमतें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि मुश्किलात वो फेस कर रही हैं। तो ये कैसे कर लेंगे, इन्होंने क्या कर लेना है। तो ये एम्प्टी स्लोगन है और जो लोग डिसल्यूजन्ड हैं, अपसेट हैं, वो कहते हैं ठीक है हम इनको सपोर्ट दिखा के थोड़ा सा उनको समझाएंगे भाई हम खुश नहीं हैं। तो आई थिंक ये रियलिटी है।